Good morning students, I am Rahul Bulani. Welcome to SVN Secondary School नोहर। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट किए थे। आज हम इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसका थर्ड और सिक्स्थ पार्ट आपको करना है। तो देखिए फोर्थ पार्ट हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों व गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करो। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसके भी हमें शून्य की ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद है उसको हम जीरो के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं? जीरो के बराबर लिखते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल -15 है, इधर जाएगा तो प्लस का 15। और आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो लगता है अंडरूट। क्या लगता है? अंडरूट, जिसे हम रूट बोलते हैं या फिर स्क्वायर रूट बोलते हैं। और जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, तो ये प्लस का भी होता है और माइनस का भी हो सकता है। प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो एक तो हो गया इसका प्लस का √15, दूसरा इसका शून्य हो गया माइनस का √15, माइनस का √15। दो इसके शून्य आ गए। अब हम शून्यकों व गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, हमारे पास शून्यक है √15 और -√15। शून्यकों का योग करते हैं हम। √15 प्लस योग के लिए प्लस का निशान -√15, √15 प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा √15। √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? 0। तो जो शून्यकों का योग है वो अपने पास आ रहा है 0। अब इसको हम सूत्र के द्वारा देखते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र, हमारा जो शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र था वो क्या था? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर -x का गुणांक, मतलब x के गुणे में है जो माइनस तो एजिट रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। -x का गुणांक x के गुणे में क्या है? यहां पर देखो जो भी अपने पास द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें x का कोई पद नहीं है। ये x स्क्वायर का पद है, ये x का पद नहीं है। ये किसका है? x स्क्वायर का पद है। यहां पर x का कोई पद नहीं है, तो x का जो गुणांक आएगा वो क्या आएगा? 0 बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के गुणे में क्या है? x स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब यहां पर क्या है? 1 है। यहां पर क्या है? 1 है। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1। 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो अपने पास जो शून्यकों का योग आ रहा था वो 0 आ रहा था, और सूत्र से हमने शून्यकों का योग किया तो भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम चेक करेंगे बेटा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं हम। यहां पर कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जो भी अपने पास शून्य का है उनका क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो पहला शून्यक था √15, दूसरा अपने पास शून्यक है -√15। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो √15 को -√15 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? -15 आएगा। क्यों आएगा -15? क्योंकि अंडरूट वाली संख्या को अंडरूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो अंडरूट हट जाता है, लेकिन कब हटेगा? जब दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए।
जैसे इसके अंडर रूट में 15 है तो इसके भी अंडर रूट में क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब देखो सूत्र से देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपने पास अचर पद क्या है? अपने पास अचर पद है -15। अचर पद क्या है? -15। तो अचर पद की जगह हम लिखेंगे -15 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था? 1 था। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह हम 1 रख देंगे। तो -15 में जब हम 1 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा? -15 ही आएगा। तो जब हमने शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किया तो -15 आ रहा था, और फिर से शून्यकों का गुणनफल हमने सूत्र के द्वारा प्राप्त किया, वो भी क्या आ रहा है? -15 आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमने शून्य ज्ञात किए हैं, एक तो √15, दूसरा -√15, दोनों के दोनों क्या है? सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट है, कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 5th पार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। देखो इसका 5th पार्ट क्या है? ये भी द्विघात बहुपद है, इसके भी हमें शून्यक निकालने। पहला हमारा काम है इसके शून्यक निकालना, और शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो भी द्विघात बहुपद है उसको हम किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। एक्स के -√3 + 1 एक्स + √3 बराबर 0। अब देखो √3 + 1 ब्रैकेट में, और बाद क्या है? x है। तो x का इन दोनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए x के √3 को x से होगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा √3x प्लस 1 को x से करेंगे तो ये आएगा x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बार क्या है? माइनस है, तो माइनस का भी अंदर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस को √3x से करेंगे तो -√3x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और प्लस में √3 हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं? दो पदों में कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो x के -√3x में कॉमन लेते हैं। दोनों में क्या है? x है, तो कॉमन भी क्या आएगा? x आएगा। तो जब हम x यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर तो बचेगा x माइनस x बार आ जाएगा, बचेगा √3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है x और √3 में? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां क्या कॉमन आएगा? 1। क्या कॉमन आएगा? 1। ठीक है, और यहां पर जो संख्या यहां पर आती है वही संख्या यहां पर आती है। तो यहां पर भी क्या आएगा? x माइनस √3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस √3। क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस √3। तो हम यहां से कॉमन लेते हैं x माइनस √3, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? x माइनस √3। बचा क्या?
यहां से जब x माइनस √3 कॉमन आएगा तो यहां पर बचेगा x। क्या बचेगा? x माइनस 1 ये तो कॉमन में आ ही गया, बराबर 0। अब दो पदों का गुणनफल क्या है? 0 है। ये तो तभी संभव है जब या तो ये 0 या फिर ये वाला पद 0। तो x माइनस √3 0 होगा या फिर x माइनस 1 है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर आ जाएगा √3, माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस का √3। ठीक है, और ये आएगा x बराबर 1। तो अपने पास जो शून्य का है वो क्या है? √3 और 1। अब हमें शून्यकों और गुणाकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए शून्यकों का योग हमारे पास शून्य का √3 और 1, इनका योग करेंगे तो √3 प्लस 1। ठीक है, अब सूत्र से देखते हैं शून्यकों का योग। अपने पास जो सूत्र था शून्यकों का योग ज्ञात करने था वो था माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस एजिट x का गुणांक। तो हमें ये देखना है कि x का गुणांक क्या है। देखो जो भी अपने पास द्विघात बहुपद था उसके x के गुणे में क्या था? माइनस √3 प्लस 1। तो x का गुणांक क्या आ गया? माइनस √3 प्लस 1, माइनस √3 प्लस 1 बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक 1। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस हो जाता है। √3 प्लस 1 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? √3 प्लस 1। तो अपने पास शून्यकों का योग पहले क्या था? √3 प्लस 1, और सूत्र से हमने ज्ञात किया तो भी क्या आया? √3 प्लस 1। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले। ठीक है, अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य अपने पास है √3 और 1, और √3 का जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3 ही आएगा। अब सूत्र से हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र मैंने अभी भी आपको बताया था पिछले सवाल में, और उससे पहले हमने कल भी सूत्र को बार बार पढ़ा है। तो अपने पास सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अपने पास जो अचर पद है वो क्या है? √3 है। अचर पद क्या है? √3। अचर पद है √3 बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक तो 1 ही है, और √3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? √3। इसका मतलब यह है कि जो हमने शून्यक निकाले थे उनका जब हम गुणा करते हैं तो √3 आता है, और सूत्र से भी क्या आ रहा है? √3 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका जो 3rd पार्ट है और 6th पार्ट, ये दोनों पार्ट आप करके देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करना 3rd पार्ट और 4th पार्ट में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन करेंगे हम कल।
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, जैसे शून्यकों का योग है ना वो -b/a भी होता है, -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है c/a, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या वीडियो साफ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, हमें जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। थैंक यू।